Good morning, all the students. In the previous video, we have discussed about voter list, and in this whole chapter, we have discussed about that how the election taken places in our country, that is India. So we have discussed that the constituency division has taken places, parliamentary constituency and assembly constituency that we have already discussed. Then after, we have talked about the different type of reserved constituency, the seats which are reserved in a parliamentary constituency and the seats which are reserved in a assembly constituency that we have discussed about as per the reservation system of India. ठीक है. And then after we have discussed about that how the exactly the election taken places in any of the places, तो उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, we discussed about वोटर लिस्ट. ठीक है. तो वोटर लिस्ट के बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि वोटर लिस्ट में क्या 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 होता है, वो जनरली व्हाट इज हैपेंड इन द वोटर लिस्ट. तो आई टोल्ड अबाउट दैट वोटर लिस्ट जो है इट इज अ जनरली अ वन पर्टिकुलर लिस्ट इन विच एवरी 5 years द अपडेशन टेकन प्लेसेस, यानी हर 5 साल में एक अपडेशन जो है वो वोटर लिस्ट में किया जाता है और उसके बाद वोटर लिस्ट का अपडेशन जो है उसको अपडेट करके नेक्स्ट साइकिल के लिए छोड़ दिया था, यानी एडिशन और डिलीशन वर्क हैज बीन डन इन दैट. उसके ठीक है. अब फाइनली क्या हो गया, द वोटर लिस्ट हैज बीन फाइनलाइज ऑन अ पर्टिकुलर प्लेसेस. नाउ द टाइम फॉर नॉमिनेशंस. देखिए, फ्यू ऑफ द कंडीशन दैट हैज बीन स्क्रीनिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर द पार्ट ऑफ द नॉमिनेशंस एरियाज. तो उसमें कुछ क्या है, एज वी नो दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री and anyone who wants can become a leader or can apply for the nominations, but after the fulfillment of little bit terms and conditions anybody can apply for that. जैसे देखिए, anyone who can be a voter can also become a candidate in the elections. यानी जैसे हम लोग ने बात किया था कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के केसेस में कोई भी ऐसा पर्सन जो आपका वोट दे सकता है और वो अपने आप को एज अ लीडर भी अपॉइंट कर सकता है और ही और शी कैन नॉमिनेट हिमसेल्फ फॉर द इलेक्शन. ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे एज पर द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज थी, द वोटिंग राइट्स हैज बीन गिवन फॉर द people who has completed 18 years old. ठीक है. तो but the difference in that orders to be a candidate of the minimum age of the 25 while only 18 years for being for the voters. यानी for being a voter, if you have completed 18 years you can cast your vote but you cannot apply for the nominations of yours. ठीक है. अपने नॉमिनेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आप 18 ईयर्स ओल्ड है. फॉर द नॉमिनेशन द मिनिमम एज इज 25 years, यानी नॉमिनेशन के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 25 years. बट फॉर दैट फॉर कास्टिंग योर वोट 18 years इज इनफ. ठीक है. ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि अगर आपको लीडर बनना है या आपको कुछ भी करना है तो आपको कम से कम 25 years ओल्ड होना जरूरी है, अदरवाइज आप नॉमिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो. द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेशन, देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल्स एंड सपोर्ट. देखिए, टू टाइप्स ऑफ द नॉमिनेशन टेकन प्लेसेस. वन, यू गेट द सीट और बाय एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे आपको बीजेपी का टिकट मिल जाता है और यू गेट द टिकट फ्रॉम कांग्रेस, एसपी और एनी अदर पार्टी. सो इन दैट सिचुएशन दीज पार्टी हैव देयर फिक्स सिंबल. That particular symbol will be allotted for you and you will be nominated for a specific assembly constituency or a parliamentary constituency. ठीक है. तो a party symbol will be given by the party if you are nominating through a party only. ठीक है. इसके अलावा है political nomination is often called a ticket. जैसे मैंने आपको बता दिया, the basically the political nomination is also called a ticket and that particular ticket is being given by द पॉलिटिकल पार्टी. जैसे मान लो आपने बीजेपी का टिकट आपको मिल गया तो आप बीजेपी से या बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को नॉमिनेट करेंगे. इन दैट सिचुएशन अ स्पेसिफिक सिंबल, जो लोटस है, फ्लावर ऑफ लोटस है, जो उनका स्पेसिफिक सिंबल है, दैट विल बी योर सिंबल फॉर द इलेक्शंस. ठीक है. और यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द पॉलिटिकल पार्टी ओनली. एवरी पर्सन हु विश टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म. देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक एनी टाइप ऑफ द कैंपेन फॉर योर इलेक्शन यू नीड टू फाइल अ नॉमिनेशन फॉर्म. पहले आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म देना होता है. एंड अदर थिंग इज सिक्योरिटी डिपॉजिट. ये एक लिटिल बिट अमाउंट होता है, that is called the security deposit. That two things you have to keep in your mind while making your nominations. तो पहला आपको nomination form होता है और second a little bit amount that will be reserved by
द इलेक्शन कमीशन एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, तो ये बेसिकली टर्म्स थे दैट वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। अब एक नॉमिनेशंस के कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक सिस्टम डिक्लेरेशन डिसाइड किए हैं कि एट द टाइम ऑफ द नॉमिनेशन यू हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन ऑन ऑल दीज पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स पर आपको डिक्लेरेशन देना है, यानी आपको इन सारी चीज़ों की एक रिटर्न रिपोर्ट डिपॉजिट करनी होती है अलोंग विद द नॉमिनेशन फॉर्म। उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग अ फुल डिटेल। पहला क्या है, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। सपोज दैट इफ यू are going to nominate yourself, so you have to show that how many serious cases अगेंस्ट यू हैज बीन फाइल्ड इन एनी ऑफ द कोर्ट। जितने भी सीरियस केसेस आपके अगेंस्ट फाइल किए गए हैं कोर्ट में, उन सब की एक डिटेल रिपोर्ट आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी अलोंग विद द नॉमिनेशन फॉर्म। द नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। आपको अपनी फैमिली का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, किसका क्या ऑक्यूपेशन है। योर असेट्स मीन्स योर इनकम कहाँ कहाँ पे है, सोर्स ऑफ इनकम यू हैव टू शो। योर सोर्स ऑफ इनकम एंड योर फैमिली सोर्स ऑफ इनकम मस्ट बी शोन ओवर देयर। इसके अलावा आपके एक्सपेंडिचर क्या है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब है आपके कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं, तो दैट एक्सपेंडिचर यू ऑल्सो शो फॉर दैट। नेक्स्ट है आपको जो देना पड़ता है वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। यू हैव टू जस्ट अटैच अ सर्टिफिकेट ऑफ एनी ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है दैट यू हैव टू बी एजुकेटेड फॉर दैट, but you have to show that how much educated you are in the form of the certificate. So these are the basic terms that you need to attach along with that। ठीक है, दिस इज अ प्रिव्यू ऑफ अ इलेक्शन दैट नॉमिनेशन फॉर्म। ये एक नॉमिनेशन फॉर्म है जिसमें फॉर एग्जांपल इट हैज बीन रिटन कि जो एसटी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम एंड द रिजर्वेशन स्टेटस ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पर्सन का रिजर्वेशन यहाँ पर है। इसके अलावा आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें आप कर रहे हैं, किस ईयर के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा कौन सा विलेज है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, सब डिवीजन क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, नेम क्या है, पोलिंग बोर्ड का एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस क्या है। दिस ऑल डिटेल्स you need to fill during the nomination form, यानी it just a preview of the nomination form that how you will fill for that। ठीक है, क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्शन कैंपेन। देखिए अब क्या हुआ, वोटर लिस्ट फाइनल हो गई और ये फाइनलाइज हो गई कि एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में हाउ मेनी वोट्स आर देयर बाय द वोटर लिस्ट। उसके बाद नॉमिनेशन स्टार्ट हुए एंड द पीपल स्टार्ट देयर नॉमिनेशंस एंड यू जस्ट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर द नॉमिनेशन एंड यू हैव फाइल्ड योर नॉमिनेशन फॉर्म टू। नाउ अब क्या बचता है, हाउ यू अट्रैक्ट द पब्लिक। आप पब्लिक को कैसे अट्रैक्ट करेंगे सो दैट द पब्लिक विल कास्ट द वोट फॉर यू, कि पब्लिक आपको वोट कैसे कास्ट करे। तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्शन कैंपेन्स पे। ठीक है, तो बेसिकली वी जस्ट डिस्कस इन अ लिटिल बिट अबाउट दिस इलेक्शन कैंपेन टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस इन डिटेल। देखिए कुछ इलेक्शन कैंपेन्स के बेसिक पॉइंट्स हैं दैट विल डिस्कस। लेकिन आर कंट्री इंडिया कैंपेन्स टेक प्लेसेस फॉर द 2 week periods between the announcement of the final list of the candidate and the date of the polling। नॉमिनेशन के बाद जो फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज बीन गिवन अ स्पेसिफिक सिंबल। जैसे इफ यू आर नॉमिनेटिंग योरसेल्फ विदाउट टेकिंग अ टिकट फ्रॉम एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यानी अगर आप निर्दलीय या बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे अगर टिकट करते तो एक पूरी फाइनल लिस्ट बन के आती है कि दीज आर द कैंडिडेट विच हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। की ये जैसे पीलीभीत की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स नॉमिनेट हुए हैं, उनके पार्टी सिंबल्स क्या है उसके, और जो फाइनल पूलिंग होती है मींस वोटिंग डेज के बीच का जो अनाउंसमेंट टाइम होता है अराउंड 15 days। दिस टाइम हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द इलेक्शन कैंपेन्स। आप अलग अलग जगह मीटिंग करते हैं, मेनी अदर थिंग हैज बीन डन, जैसे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोट्स, डोर टू डोर जाके वोटर्स से कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करते हैं। जो पॉलिटिकल के पार्टीज के एक्टिव सपोर्टर्स होते हैं वो लोग के घर घर जाके कैंपेन्स करते हैं कि आप हमको वोट दीजिए। ठीक है, इसके अलावा फ्यू ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स मेक अ बिग मीटिंग्स, एक बड़ी बड़े मीटिंग्स होती हैं जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताते हैं कि इफ दे विन देन व्हाट दे विल प्रोवाइड फॉर अस, मीन्स ऑल द वे हाउ दे विल अट्रैक्ट, दे कैन अट्रैक्ट आवरसेल्फ। ठीक है, इसके अलावा होता है दिस इज ऑल्सो द पीरियड्स व्हेन द न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन आर द फुल ऑफ द इलेक्शन रेट्स स्टोरीज एंड डिबेट्स। आप देखिए इसमें क्या होता है, यू जस्ट शो योर सेल्फ,
You just want to express that what exactly, yeah, how much benefit you will provide to the public so that they can cast for vote. All the thing is being done for the attraction purpose. So when you go for the newspaper and television, you can see a lot of advertisement regarding that election campaign you can see, and debates on that. ठीक है. उसके अलावा political parties start preparing for election month before they actually take places. ठीक है. Political party जो होती हैं वो एक month पहले से ही पूरा manifesto की what they will do, if they win the election then what they will do. This list is called the manifesto, and each and every political party draft their manifesto during the election campaigns. Okay, and the rest detail we'll discuss in the next video. Thank you very much.